बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो लेटेस्ट स्टेप है, मल्टी फैक्टर यूज़र लॉगिन अथेंटिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी और ऑथोराइज्ड डिवाइसेस के थ्रू एफबीआर के सिस्टम्स को एक्सेस किया जाना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि एफबीआर के जो रेवेन्यूज़ हैं उनको मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज़ किया जाए। इसके अंदर 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली, डिवाइस को किस तरह से रजिस्टर करना है, फिर उसको ऑथेंटिकेट किस तरह से करना है, मल्टीपल डिवाइसेस किस तरह से इसके साथ अटैच करनी है, और जो डिवाइसेस अटैच हो गई हैं उनको लेटर ऑन किसी स्टेज पे किस तरह से डे लिंक करना है। आइए सारा कुछ डिटेल से। अच्छा जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप वेब व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी मोबाइल के साथ अपने डिवाइस को, तो वो आपकी डिवाइस को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता है, रजिस्टर कर देता है। इसी तरह से आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो आप पिन कोड एक्सचेंज करते हैं, आप पिन पुटअप करते हैं। ये उससे मिलता जुलता प्रोसीजर है। आपने क्या प्रिपेयर करना है? आपके पास आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई और मोबाइल जिससे आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, और अपने मोबाइल के ऊपर आप टैक्स आसान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लॉगिन आईडी क्रिएट कर दीजिए और आगे की तरफ मूव कीजिए। जब आप आयरस के ऊपर जाते हैं और प्रोसीड करते हैं लॉगिन आईडी के बाद, तो वो आपको एक क्यूआर कोड दे देता है। पैरेलल आपने अपनी टैक्स आसान ऐप को खोलना है, तो यहाँ पे लॉगिन अथेंटिकेशन आ रहा है। जैसे ही आप लॉगिन अथेंटिकेशन को खोलेंगे, मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकेंगे। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो फिर वो आपसे ये कहता है कि गेट योर डिवाइस रजिस्टर्ड। आपके मोबाइल के ऊपर पॉपअप आता है। ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट का क्या है कि आपकी लोकेशन को प्योरली मॉनिटर कर सके, ताकि पोटेंशियल कोई टैक्स लीकेजेस हैं, टैक्स इवेजन्स हैं, उसको मॉनिटर कर सके। आप सबसे पहले आप उसको डिवाइस के ऊपर आप उसको लोकेशन अलाउ कीजिए, तो वो अगले स्टेप के ऊपर मूव आ जाएगा कि आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर एक एसएमएस वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। वो कोड आप वहाँ से लें। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर आ रहा होगा और आपने अपनी टैक्स आसान ऐप में उस कोड को एंटर कर देना है और वेरिफिकेशन कर देनी है। जब आप अपने ये वाला कोड, ये वाला जो OTP है, आप अपने टैक्स आसान ऐप में डालेंगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि योर डिवाइस हैज़ बिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक एंड प्रोसीड बटन ऑन, प्रेस प्रोसीड बटन ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर जब आप जाके प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो ये वाला मैसेज व्हाट्सएप, जो आपकी आयरस की वेबसाइट है, वहाँ पे आ जाएगा कि आपकी ये वाली डिवाइस रजिस्टर हो चुकी हुई है। ये वाले पिछले 2-3 स्टेप आपने बहुत केयरफुली देखने हैं, क्योंकि जब आपने नई डिवाइस ऐड करनी है तो उसमें भी यही स्टेप्स आने हैं। आगे हम क्या करते हैं कि अब हमने जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तो उससे पहले उसने आपकी रजिस्ट्रेशन को वैलिडेट भी करना है। तरीक़ेकार वही है, आप यूज़र नेम पासवर्ड डालें, प्रोसीड का बटन दबाएं, वो क्यूआर कोड के ऊपर आ जाएगा और साइमल्टेनियसली आपकी जो मोबाइल के ऊपर ऐप है वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आप अपनी वैलिडेट कीजिए अपनी डिवाइस को। आप एक दफ़ा उसको वैलिडेट का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपने स्कैन क्यूआर कोड भी करना है। जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर देंगे तो वो आपको मैसेज दे देगा कि आपकी डिवाइस जो है वो वेरीफाई हो चुकी हुई है और अब आप अपने आयरस के ऊपर अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। आयरस का मेन पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा, नीचे एक पॉपअप भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीपल डिवाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आयरस के मेन पोर्टल पर रहते हुए आप यहाँ पे एक न्यू डिवाइस का मैसेज आइकॉन आ रहा है, आप न्यू डिवाइस क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड खोल देगा। क्यूआर कोड खोल के आपको कहेगा कि क्या आप इस डिवाइस को भी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली आपकी मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर आपकी टैक्स आसान ऐप है वहाँ पे एक आपको मैसेज आ जाएगा कि ये क्यूआर कोड ओपन हुआ है, आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं। आप उस कोड को रजिस्टर कीजिए, स्कैन कीजिए क्यूआर कोड को, वो वाली जो डिवाइस है वो भी ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपने प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पे रजिस्टर न्यू डिवाइस आ रही होती है, आप इसको क्लिक करेंगे तब भी आपके लिए सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट हो जाएगा। जब आप रजिस्टर्ड डिवाइस कर लेंगे, क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे, तो आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवाइस जो है वो भी रजिस्टर हो जाती है। जब ये डिवाइसेस रजिस्टर हो जाती हैं, आप अपना काम रेगुलर शुरू कर सकते हैं। अब आपका लेटर ऑन किसी स्टेज पे एक इंक्वायरी आती है कि जी आप इस डिवाइस को डी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार भी वही है कि आपने अपने जो आयरस है, आयरस के पोर्टल पे जाके यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल को खोलना है। यहाँ पे रजिस्टर डी रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो आ रहा होता है न्यू डिवाइस का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो कहता है आपने डिवाइस ऐड करनी है या आपने रिमूव करनी है।
आप उसको बताते हैं कि जी मेरी ये डिवाइसेस रजिस्टर्ड थी, इसमें से ये वाली जो डिवाइस है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। आप रिमूव करने के लिए उसको येस करते हैं, ओके करते हैं, डिवाइस रिमूव हो जाती है। या आप अपने मोबाइल से भी उस ऐप को करना चाहें तो डी लिंक कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डी लिंक, आप उसको डी लिंक करें और ये डिवाइस लिंक हो जाएगी, डी लिंक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।